हेलो स्टूडेंट, ट्वेल्थ क्लास का फिजिक्स का एक और सैम्पल पेपर जिसको हम पहले भी अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। मतलब जिसके दो सेक्शन ए एंड बी मैंने जो पहले सॉल्व करके अपलोड कर दिए थे, अब हम सी एंड डी करने वाले हैं। जल्दी से हम इसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं क्योंकि अब आपके एग्जाम नज़दीक आने वाले हैं, तो इस तरह के सैम्पल पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो वैसे तो प्लस टू के एग्जाम शुरू हो गए, बट साइंस फील्ड के अभी एग्जाम शुरू नहीं हुए हैं। वो शायद आई थिंक 6 या 5 मई को शुरू हैं। तो जल्दी से हम देखते हैं इसके सॉल्यूशंस। पहला क्वेश्चन हमारे पास सेक्शन सी का 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही इजी। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज। तो ये 10th लेवल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ चुका है इसमें। यू हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि -15 सेंटीमीटर के इक्वल है। एफ हमारे पास फोकल लेंथ है जो कि -30 सेंटीमीटर है, और हमको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि 2 सेंटीमीटर गिवन है। बाय द मिरर फॉर्मूला 1/v इज इक्वल टू 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हम इसमें वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे। देन हमारे पास v है जो वो 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमने हाइट ऑफ द इमेज फाइंड करनी है, तो h1 तो हमको गिवन ही है 2 सेंटीमीटर। हमारे पास मैग्निफिकेशन m का वो फॉर्मूला h2/h1 और -v/u के इक्वल होता है। तो इसमें वैल्यूज को सब्सिट्यूट कर देते हैं। हमारे पास जो h1 है वो 2 के इक्वल है, एंड इसको -30 ऑफ -15 2 आ चुका है। तो h2 हमारे पास 4 सेंटीमीटर बन गया। इसमें इमेज इरेक्ट होगी एंड द मैग्नीफाइड होगी। ये हमारा 14th क्वेश्चन 3 मार्क्स का आंसर था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? ड्रा द बाइंडिंग एनर्जी कर्व एंड हेंस राइट द इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स फ्रॉम इट। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन अ न्यूक्लियस into its component nucleons is called nuclear binding energy। ये वो एनर्जी है जो किसी भी न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज होती है, उसके न्यूक्लियंस को, तो उसको हम बोल देते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पे हमको देखो ग्राफ दिखाई दे रहा है राइट साइड में। तो इसमें कुछ कंक्लूजन्स हमने बनाए हैं इसमें ग्राफिकली। द न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी अट्रैक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग टू प्रोड्यूस अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, और उसमें जो बाइंडिंग एनर्जी वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन के इक्वल होती है। नाउ सेकंड कंक्लूजन क्या निकला है इस ग्राफ में से? इन द न्यूक्लियर फ्यूजन अ हैवियर न्यूक्लियस ब्रेक इनटू द लाइटर न्यूक्लियाई टू रिलीज हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन में जो हैवी न्यूक्लियस है वो ब्रेक हो जाता है लाइटर न्यूक्लियाई में, और एनर्जी है जो न्यूक्लियन से रिलीज होती है। द बेसिक न्यूक्लियर प्रोसेस ऑफ न्यूट्रॉन अंडरगोज द बीटा डीके। जो बेसिक न्यूक्लियर प्रोसेस उसमें बीटा डीके, ये न्यूट्रॉन ब्रेक होके हमारे पास बीटा डीके बन जाता है। न्यूट्रिनो हैव अ पेनिट्रेटिंग पावर विच मेक्स देम डिटेक्शन डिफिकल्ट। जो इसमें न्यूट्रिनो में जो पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है, जिस कारण जो डिटेक्ट करना उसको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये 15th क्वेश्चन था हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन, सेक्शन सी का सेकंड। ना उसके बाद है हमारा 16 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन यूजिंग द आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। इजी है ये भी क्वेश्चन। हम जानते हैं आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी जिसको हम बोलते हैं एच प्लैंक्स कांस्टेंट न्यू माइनस न्यू नॉट। इसमें एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट रे की फ्रीक्वेंसी है, एंड न्यू नॉट हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। यानी क्या मिनिमम फ्रीक्वेंसी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। नाउ इसके केसेस डिस्कस कर लेते हैं हम। नीचे हमने इसकी जो है तो एक फिगर भी बनाई हुई है जिसमें ये मेटल का सरफेस है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो ये एच न्यू फ्रीक्वेंसी है जो इस मेटल सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है। तो फाई इसका वर्क फंक्शन है जो कि एच न्यू नॉट के इक्वल है। और जब फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है तो एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, तो इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल देते हैं। तो इसके कुछ हम केसेस डिस्कस करेंगे। इफ न्यू यानी कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी, द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अक्कर, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² फॉर्मूला होता है जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होती है। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी कम हो, तो होगा ही नहीं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ सेकंड इसका जो रिजल्ट है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम जानते हैं क्योंकि इसका एक्सप्रेशन में भी हमको ऐसा ही रिप्रेजेंट किया गया है। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। फ्रीक्वेंसी पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है।
तो ये कुछ रिजल्ट्स थे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस के अकॉर्डिंग। ये था 16th क्वेश्चन हमारा। नाउ उसके बाद सेक्शन डी में हम पहुंच जाते हैं, जो कि हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। डिफाइन द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिराइव द, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें से 2 क्वेश्चन में से एक में चॉइस होगी। तो डिफाइन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ फॉर अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इंटरफेरेंस क्या होती है हम जानते हैं, द फिनोमिना ऑफ एडिशन और सुपरपोजिशन ऑफ 2 लाइट वेव्स which produces increase in intensity at the same point and a decrease in intensity at the same other point is called interference of light। जब 2 लाइट वेव सुपर इम्पोज कर जाएं तो उस समय जो इंटरफेरेंस होती है, कहीं पे डार्क और लाइट फ्रिंजेस आ जाते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका जो रिजल्ट है मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे हमको क्लियरली विजिबल हो रहा है, देखिए फिगर में से, कि जो पाथ डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा के इक्वल है, जो कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा फॉर अ स्मॉल थीटा साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा विच इज इक्वल टू वाई अपॉन डी। नाउ डेल्टा एक्स इज अपॉन डी इज इक्वल टू वाई अपॉन डी। इससे हमारे पास वाई का रिजल्ट बन जाएगा डी अपॉन डी इंटू डेल्टा एक्स। कैपिटल डी ये जो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस है, और जो स्मॉल डी है ये विड्थ है। फ्रिंज विड्थ मीन्स अ गैप बिटवीन 2 मैक्सिमा। तो y इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन डी एंड लैम्डा के इक्वल, वेयर n इज अ इंटीग्रल इंटीजर है ये एक। फ्रिंज विड्थ हमारे पास बीटा के इक्वल है, y इज इक्वल टू, अगर हम n की वैल्यू को 2 ले लें या फिर n की वैल्यू को 1 ले लें तो हमारे पास दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाएगा। बीटा इज इक्वल टू, हमारे पास फाइनली रिजल्ट जो बनेगा इसका वो बनेगा डी अपॉन डी 2 लैम्डा माइनस डी अपॉन डी लैम्डा विच इज इक्वल टू डी अपॉन डी लैम्डा के इक्वल। तो इसको हम अगर देखें ध्यान से, वी हैव अ बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी। सो इफ डी इज इंक्रीज्ड देन बीटा डिक्रीजेज। अगर जो हमारे पास यहाँ पे विड्थ है डी, जो अगर इंक्रीज करेगी तो फ्रिंज विड्थ है जो इसमें कम हो जाएगी। ये हमको क्लियरली विजिबल हो रहा है रिजल्ट में से। एंड वी हैव द बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी। अगर ये कैपिटल डी यानी कि ये जो कैपिटल डी है डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड जो है स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस है, तो अगर ये ज़्यादा होगा तो उस केस में हमारे पास डी इज इंक्रीज देन बीटा इंक्रीज, तो बीटा जो है हमारा इंक्रीज कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा फिजिक्स का पेपर, जो हमने मतलब पिछला सैम्पल पेपर हम जब सॉल्व करे थे हमने ए एंड बी सेक्शन अपलोड कर दिया था, आज हमने सी एंड डी भी कर दिया। इसके साथ ही हमारा सैम्पल पेपर खत्म हो जाता है। तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही सैम्पल पेपर, जब तक आपके एग्ज़ाम शुरू नहीं होंगे, हम ऐसे ही एग्ज़ाम के टाइम में भी आपको ये जो वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। और हमारी पुरानी वीडियोस भी आप अपने हमारे चैनल पे देख सकते हो, हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी जो है जो प्रीवियस वीडियोस के लिंक जो है इसमें दे दूंगा, और इसके अलावा एंड स्क्रीन में भी आप हमारी वीडियोस के लिंक देख सकते हो। तो ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड बाय।